तो दोस्तों अब इस बात का बड़ा सबूत मिल चुका है कि जेठालाल के फटे हुए जेब से वृद्धाश्रम की रसीद कहीं नहीं गिरी है। अब सबसे पहले देखते हैं उस सबूत की छोटी सी वीडियो क्लिप और आगे बात करते हैं वृद्धाश्रम की रसीद के बारे में। चैलेंज है, जो करेगा सबसे ज्यादा कमेंट उसे मिलेगा सीधा 500 रुपए का इनाम। बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी एंट्री डाल दो। तो फाइनली दोस्तों, तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो के लेटेस्ट प्रोमो में हमें देखने को मिलता है कि जेठालाल के फटे हुए जेब से वृद्धाश्रम की रसीद कहीं गिर गई है और ये खुलासा होते ही जेठालाल और मेहता साहब के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि स्टोरी को देख के ऐसा लग रहा है कि जेठालाल के उस फटे हुए जेब से वृद्धाश्रम की रसीद कहीं नहीं गिरी है, बल्कि उसके पास ही है, क्योंकि जेठालाल ने उस आश्रम की रसीद अपने शर्ट के ऊपर वाले जेब में रखी थी। लेकिन जब मेहता साहब के सामने वो रसीद चेक करता है तो अपने पैंट के फटे हुए जेब में ढूंढता है, जबकि उसने रसीद वहां रखी ही नहीं थी। अब इससे यही लग रहा है कि रसीद कहीं खोई नहीं बल्कि जेठालाल के पास ही है। बाकी आप सभी को दोस्तों इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अब कहानी यहाँ और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वृद्धाश्रम में पैसा जमा कराने के बाद भी जेठालाल की मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में हमेशा से यही होता आया है, मुसीबत और जेठालाल का चोली दामन का साथ। चाहे वो चाहे या ना चाहे, मुसीबत उसे ढूंढ ही लेती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है दोस्तों। जेठालाल ने बहुत सारी परेशानियों के बाद वृद्धाश्रम में डोनेशन कर दिया, बिल्कुल ईमानदारी से, लेकिन अब रसीद खो गई है और ऊपर से बापूजी से वचन भी दिया था कि जब तक रसीद लेकर नहीं आएगा घर में कदम नहीं रखेगा। अब भाई ये तो मुश्किल हो गई, क्योंकि रसीद खो गई और बापूजी की नजरों में विश्वास टूटने का डर भी। अब दोस्तों आप सोचिए जरा, अगर आपकी जगह जेठालाल होता तो क्या करता? शायद वही जो अब वो करने जा रहा है। जेठालाल अब बेतहाशा ढूंढता है रसीद, कभी नट्टू काका से पूछता है, कभी बागा से, कभी गला इलेक्ट्रॉनिक्स के काउंटर के नीचे झांकता है, कभी सोचता है चैनल पर, क्योंकि यहां मिलेगा आपको हंसी, ड्रामा और जेठालाल का तड़का। को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जेठा, रसीद अगर खो भी गई है तो नया प्रमाण ले लो, वृद्धाश्रम से नया प्रिंट निकल जाएगा। लेकिन जेठालाल का तो दिमाग ही घूम चुका है, बोलता है नहीं मेहता साहब, ये इज्जत का सवाल है, अगर रसीद नहीं मिली तो बापूजी घर में आने नहीं देंगे। इधर चंपक चाचा की एंट्री, आवाज लगाते हैं, ओए टप्पू के पापा रसीद दिखाते, और जेठालाल वहीं जम जाता है, पसीना पसीना। अब मेहता साहब बोलते हैं, जेठालाल कुछ बोलो, क्या हुआ, रसीद कहां है? जेठालाल हकलाते हुए कहता है, वो मेहता साहब, रसीद तो मेरे पास ही थी, लेकिन लगता है जेब फट गई और शायद वहीं गिर गई होगी। चंपक चाचा गुस्से से, जेब फट गई या बहाना फट गया? अब तो घर में नहीं घुसेगा जब तक रसीद नहीं लाएगा। बस फिर क्या था, जेठालाल की हालत ऐसी कि जैसे बिना नेटवर्क वाला मोबाइल। अब यहां ट्विस्ट आता है दोस्तों, जैसे ही वो सब सोच में पड़े होते हैं तभी मेहता साहब के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और स्क्रीन पर फोटो खुलती है, वही रसीद की फोटो जो नट्टू काका ने भेजी थी। मतलब रसीद तो सेफ थी, जेठालाल ने गलती से व्हाट्सएप पर भेजी थी नट्टू काका को और खुद भूल गया था। अब मेहता साहब खुशी से बोलते हैं, जेठालाल मिल गई रसीद। चंपक चाचा भी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा है बेटा, तूने ईमानदारी निभाई। जेठालाल राहत की सांस लेता है, बोलता है, बापूजी मैं तो डर ही गया था, सोचा कहीं बबीता जी का फोन उठाने भी पाप बन गया। और फिर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, पूरा गोकुल धाम खुशियों से गूंज उठता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अब बबीता जी का फिर से फोन आता है और जेठालाल मुस्कुराते हुए बोलता है, इस बार फोन मैं बाद में उठाऊंगा, पहले रसीद फ्रेम करवाता हूं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जेठालाल सच में अब सबक सीख गया है या फिर नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ स्टोरी बाय पीके चैनल पर, क्योंकि यहां मिलेगा आपको हंसी, ड्रामा और जेठालाल का तड़का।